नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सावधान, अगर आप स्कूटी या बाइक से कहीं निकल रही हैं तो पहले पूरी तरह से वाहन को जांच कर ले। हो सकता है स्कूटी या बाइक में सांप घुसकर बैठा हो। इस स्थिति में यदि आपने बाइक चालू कर लिया तो सांप जो है वो मजे लेगा तो घातक भी साबित हो सकता है। यदि समय से पहले पता लग गया तो फिर भी इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर के नमकला स्थित मोलरी बांध निवासी विजय सिंह के साथ हुआ। उसने शुक्रवार को अपनी स्कूटी घर के बाहर खड़ी की थी। इस दौरान एक विशाल अजगर स्कूटी में जाकर घुस गया, पर देखते ही देखते इंजन के पास जाकर बैठ गया था। जब स्कूटी मालिक ने अजगर को देखा तो ये बात लोगों को बताई तो वहां अफरा तफरी से मच गई थी। इसके बाद वाहन मालिक ने इसकी जानकारी सर्प मित्र सत्यम द्विवेदी को मौके पर बुलाया। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर अजगर को निकालने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी के भीतर उसने घुसे होने के कारण संभव नहीं हो सका। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा परिसर में आयोजित मावाही विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं उनके द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा परिसर में आयोजित मरवाही विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर के ध्रुव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। डॉक्टर के ध्रुव ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य विधायक और विशिष्ट जन उपस्थित थे। रायपुर विधानसभा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन नई योजना की शुरुआत की है। 20 नवंबर 2020 से गोबर खरीदी की योजनाओं को आरंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री की बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, सहकारिता शिक्षा मंत्री कवासी लखमा, आबकारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, सभी कांग्रेस विधायक पदाधिकारी गण की मौजूदगी में गोधन न्याय का योजना प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के 2 मत्स्य कृषकों को मछली पालन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाएगा। 21 नवंबर को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर भारत शासन द्वारा एपी सिंपोजियम हॉल पूसा कैंपस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मेसर्स एमएस फिश सीड कल्टीवेशन प्राइवेट लिमिटेड माना जिला रायपुर को बेस्ट फिशर्स एंटरप्राइजेस के तहत 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र, एमएसएसएमआई की कंपनी सिहावा जिला दमतरी को बेस्ट प्रोप्राइटरी फॉर्म स्वर्ण के तहत 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने वाले मत्स्य कृषकों एवं संस्थाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है। संचालक मछली पालन ने बताया कि आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर राज्य के मत्स्य कृषक 6-7 मैट्रिक टन तक मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 9% की वृद्धि के साथ मत्स्य उत्पादन 4.89 लाख मीट्रिक टन से 5.31 लाख मीट्रिक
मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। प्रदेश में नवीनतम तकनीक से कम क्षेत्र में छोटी छोटी टंकियां स्थापित कर कम जल क्षेत्र में परिपूरक आहार का उपयोग कर मछली पालन कर अधिक उत्पादन लेने हेतु बायोफ्लॉक तकनीकी संचालित किए जाने हेतु शासन द्वारा इस वर्ष से मत्स्य कृषकों को प्रोत्साहन करने हेतु योजना स्वीकृत की गई है, जिसके तहत प्रदेशवासियों को राशि 7.50 लाख रुपए लागत की इकाई स्थापना पर लागत राशि पर 40% आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। दीपावली पर्व 6 दिन बीतने के बाद सूर्यदेव की उपासना करते हुए छठ महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व को वैसे तो संतान की सुख जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा हर वर्ष की भांति कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठवें दिन की जाती है और शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है और भव्य आयोजन किया जाता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना की महामारी की वजह से प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस पर्व का आयोजन सीमित समय में कम भीड़ भाड़ करते हुए पर्व का आयोजन करने का निर्देश दिया। जैसे ही आज पहले ही तुलना में इस वर्ष 30% लगभग लोगों ने पर्व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के लिए नगरीय प्रशासन की तरफ से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। फिलहाल छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।